बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की हकीकत सीरीज़ 2 एलान खिलाफत। पिछली पोस्ट में हमने देखा कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों की भरी महफिल में इंसान की आमद का ऐलान फरमाया। हमने इस ऐलान के बुनियादी नुक्ते यानी लफ्ज़ रब के इस्तेमाल और महफिल मलाइका में ऐलान की वजह पर गौर किया। अब हम उस ऐलान के सबसे अहम लफ्ज़ खलीफा की गहराइयों में उतरेंगे। मरकज़ी लफ्ज़ खलीफा। यह लफ्ज़ सुनते ही फ़रिश्तों को कुछ सवाल उभरे और इसी लफ्ज़ पर इंसान का पूरे इम्तिहान खड़ा है। आइए इस लफ्ज़ को गहराई में जाकर समझते हैं। लुग़वी माना यानी कि डिक्शनरी के अंदर इसका माना क्या है। अरबी में खलीफा उसे कहते हैं जो किसी के बाद आए, किसी की जगह ले या किसी का जानशीन हो। इसके अंदर नुमाइंदगी का मफ़हूम पाया जाता है। एक खलीफा वो होता है जो असल मालिक की गैर मौजूदगी में उसके इख्तियारात का इस्तेमाल करता है। इस्तिलाही माना यानी कि थीमेटिक मीनिंग। इस आयत में इससे मुराद यानी कि लफ्ज़ खलीफा से मुराद है ज़मीन पर अल्लाह ताला का नाइब, एक ऐसा नुमाइंदा जिसे अल्लाह ताला अपनी ज़मीन पर कुछ इख्तियारात देकर भेज रहा है। गौर कीजिए, इंसान को ज़मीन का मालिक नहीं बल्कि नाइब बनाया गया है। मालिक तो अल्लाह ही की ज़ात है। इससे इंसान का मकाम और उसकी हद दोनों वाज़ेह हो जाती है। मकाम यह है कि वो तमाम मखलूक़ात में सबसे बुलंद है क्योंकि उसे अल्लाह ने अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना है। हद यह है कि वो खुद मुख्तार नहीं है, उसे हर काम में अपने असल मालिक यानी कि अल्लाह ताला के अहकाम और मर्जी को देखना होगा। खलीफा में क्या कुछ शामिल है? यह सिर्फ़ एक टाइटल नहीं है, इसमें 3 चीज़ें एक साथ शामिल हैं। पहली है इख्तियारात यानी कि अथॉरिटी। एक नाइब को काम करने के लिए कुछ इख्तियार देना लाजिम है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल और इरादे का इख्तियार दिया, इसे अच्छे और बुरे में तमीज़ करने और फिर किसी एक रास्ते को चुनने की आज़ादी दी। इस इख्तियार के बिना आजमाइश मुमकिन नहीं थी। दूसरा, जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। इख्तियार के साथ जिम्मेदारी लाजिम है। इंसान को यह इख्तियार इसलिए नहीं दिया गया कि वो ज़मीन पर अपनी मर्ज़ी चलाए, बल्कि इसलिए कि वो अल्लाह की मर्ज़ी को नाफिज करे। ज़मीन, इसके ख़जाने, हमारी अपनी जान और सलाहियतें सब अल्लाह की अमानत हैं जिनके इस्तेमाल के हम जिम्मेदार हैं। तीसरा, जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी। हर नाइब अपने मालिक के सामने जवाबदेह होता है। हमारी यह ज़िंदगी दरअसल इस खिलाफत का एक मुकर्रर वक्त है। इसके ख़त्म होने पर हमें मालिक हकीकी यानी अल्लाह के सामने पेश होकर अपनी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है यानी कि जवाबदेह होना है। अगली पोस्ट में इंशाअल्लाह हम देखेंगे फ़रिश्तों के अकली सवाल और उनके सामने अल्लाह के हकीमाना जवाब पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे।